हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं बीएम भाई मिले हैं जो सीईओ है ना स्पेस के। काफी कमाल की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। The current government is like super forward looking. I think our space policy is one of the best space policies in the world. I think it's excellent just how much of a backing we have from Prime Minister Modi for the space sectors. Now we are completely capable of competing globally because policy is not the problem. Now it is up to the startups or the other companies to build out business. He is able to go through technology तो ठीक है, आम आदमी के लिए कैसे बना सकते हो? आपने एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास था। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न विच जुलाई 18 भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट प्रोजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट वार्म अप फॉर स्काईरूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, 1 रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि 1 लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। तो स्काईरूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है, और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on the docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. मेरा नाम अंतरिक्ष है, my co-founder Monica is also here. सर हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप है। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उससे वापस आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखना चाहते हैं परिवार के लोग से पहले? जी सर, मेरी नहीं मेरी मम्मी ने रखा था सर। एक लॉन्च के बाद लास्ट वन मंथ में 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिला 8 लॉन्चेस के लिए, और मोस्टली इंटरनेशनल है। अभी तो 10 लाख फार्मर के साथ we are going to launch this information. ये आपके लिए ताकि एक याद बनी रहे, जो आपके ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत ब्यूटी जो दिख रही है।
ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन भाई अगर बात करें ना इंडिया की स्पेस एजेंसी की, तो भाई अभी तक मुझे वो बात याद है जब एक मिशन फेल हुआ था तो पूरी दुनिया इन पर हंस रही थी। मतलब कि यूके की तो मीडिया ने भाई मीम्स ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि ये मतलब कि इंडिया चांद पर जाएगा, हमसे जो मतलब कि जो हमारे गुलाम थे अब हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या इतनी उनकी मतलब कि हो चुकी है पहुंच के वो इस चीज को एक अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन तब भी भाई है कि इंडिया के जो मतलब कि सारे स्टार्टअप थे ना, उन्होंने इतनी एक मेहनत की कि भाई जहां पर दुनिया का कोई एक कंट्री नहीं एक उतरा अपना मुनर लेकर, उधर भाई आप जाकर इंडिया ने उतारा। तो ये बहुत एक बड़ी कामयाब होती है। अब हम देख रहे हैं कि भाई डेली बेस पर इस पर वर्किंग हो रही है, चाहे वो प्राइवेट एक अदारा है चाहे गवर्नमेंट, होते मिक्स या इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके पास आइडिया बहुत होते हैं, मतलब कि हर एक बंदे के पास अपना अपना आइडिया है। लास्ट हमने देखा था भाई विक्रम वन, वो मतलब कि उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बाकी अब दुनिया में बहुत सारी स्पेस है एजेंसी हैं। आप चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, यूएसए को देख लें, तो ये एक इस रेस में भाई दौड़ते ही रहते हैं, नो डाउट। मतलब कि हर चीज में एक दौड़ना चाहिए, कंट्री को लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन भाई अब पहले हम सुनते थे कि जो भी मतलब कि इसके रिलेटेड है ना बंदे काम करते, वो चाहे एक नासा में चले जाते हैं या मतलब कि और एक एजेंसी प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं आउट ऑफ कंट्री जाकर। लेकिन अब इंडिया ने इतना एक स्टार्टअप भाई अच्छा अपना कर दिया, इतनी फैसिलिटी दे दी है कि वो खुद मजबूर हो गए कि हम अपने भाई देश में जाकर करते हैं उस पर वर्किंग। तो ये बहुत एक बड़ी यार बात होती है। इस तरह ही भाई, इस तरह भाई हौसला बढ़ जाता है। जैसे पहले इनका एक मिशन फेल हुआ था ना, तो तब भाई पीएम ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा ट्राई करेंगे। तो इससे भाई जो वर्कर होते हैं उनका हौसला बढ़ जाता है कि हमारा एक जो पीएम है मोदी साहब, उसने हौसला दिया है क्या कि हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। लेकिन भाई जैसे ही उन्होंने कोशिश की वो कामयाब भी हुए। लेकिन ये देख लें कि इधर जब आए हैं तो एक हर बंदे की एक अलहदा सोच है कि हर बंदा अलहदा एक वर्क कर रहा है गया हर काम पर। बाकी भाई ये देखे कि भाई मेहनत ही है ना मौलवी मेहनत साहब, भाई, जित- तो जिस ये देख फील्ड लें जो में इधर मेहनत भाई की इंडिया है। छोड़ कर गए थे कि इधर क्या है क्या, वही भाई अब दोबारा इधर भाई जस्ट हो रहे हैं कि इधर अब वापसी आ रहे हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और जो स्टार्टअप्स होते हैं ना भाई, उसके जो सीईओ है ना वो आए हैं पीएम मोदी के पास। और ये चीज़ होती है कि एक नए से नए जो आइडिया है ना वो लेकर आना और उसको इंट्रोड्यूस करवाना और उसके ऊपर वर्किंग करना। और ये है कि जैसे पीएम मोदी सारे स्टार्टअप देखते हैं ना, उन्होंने सबके देखे हैं जिन्होंने भाई दिया। और सबसे ज़्यादा जो एक स्पेस पे काम कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर, तो भाई उन्होंने एक लास्ट लॉन्च भी किया है जो कि एक कामयाब हुआ है। विक्रम वन था, विक्रम वन जो उन्होंने लॉन्च किया है, और वो सक्सेसफुली जो है ना वो एक लॉन्च उन्होंने किया, वो कामयाब उसमें हुए। तो उसके बाद क्या है कि एक जितने भी प्राइवेट सेक्टर है ना उनका हौसला बढ़ गया कि हम एक कामयाब हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब ये इतनी बड़ी कामयाबी दूसरी कंट्रीज की कंपनीज देखती हैं ना इसी चीज़ के ऊपर जो बने, तो वो भी यही कोशिश करती हैं कि हम जितना हो सके ना इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है इतनी इंडिया के कंट्रियों की अंदर। दौड़ लगी। आप स्विट्जरलैंड देख लें, कंट्री शेयर भी करती है कि भाई ये हम भी एक स्पेस में एक इंटरेस्ट है, तो वो दूसरी कंट्री के साथ शेयर भी कर ले। जैसे हमारे इतने मतलब कि स्पेस जो प्रोग्राम है वो चाइना की हेल्प से हुए हैं, मतलब कि उनकी हेल्प से हम ऊपर स्पेस पर जो भी एक सैटेलाइट या उस पर वर्किंग करते हैं। ऐसे भाई आप स्विट्जरलैंड देख लें, उन्होंने मतलब कि इंडिया के साथ इतने मिशन किए हैं। मतलब कि उनका एक प्रोग्राम था, इंडिया ने हेल्प की भाई ऊपर जाने के लिए। तो वो एक भाई पैसे का पैसा है और मतलब कि प्रोग्राम का प्रोग्राम है। ऐसे ही है भाई। और ये क्या? चीज देखें कि स्टार्ट में तो इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद में जैसे ये कामयाब हुए हैं तो भाई उनके पीएम ने बोला है कि भाई जैसे आपकी मर्जी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप जो चीज आपको चाहिए वो हम देंगे। तो इसलिए भाई उन्होंने मेहनत की है। और ये चीज देखें कि आज वही जो उस अपना जितने भी उसके वर्कर अपना हैं या जितने भी अपना टेक्निकल बंदे हैं, तो सबको सब ने भाई पीएम को ये एक एक चीज की डायरेक्शन दी है। हर बंदे ने लहदा लहदा उनको एक
तजर्बा जो उन्होंने किया है वो उनको बताया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो भाई आप ज़रूर करें। तो उन्होंने बोला है कि हमने ये कोशिश की है कि अब हर हफ्ते हम जो है ना वो ये काम जो है वो करेंगे। असल चीज़ पता क्या है, जब जफर भाई किसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म होता है ना, अगर आपको उसको पॉजिटिव लोगे ना तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं ना, अगर वो इन जैसे इदारों को पूरा बेनिफिट दें, उनके साथ रहें ना, तो वो भाई उन इदारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें साबित होती हैं। मैं एक चीज़ नोट की है कि जो आने वाला वक्त है वो उसी कंट्री का होगा जिसको स्पेस पे अबूर होगा, जो टेक्नोलॉजी पे अबूर होगा। कि आने वाली चीज़ों में हो सकता है जो अब चीज़ें आ रही हैं 20-30 साल बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतनी चीज़ टाइम से और बदल रहा है कि बंदे को खुद नहीं पता लग रहा। लेकिन ये इंडिया के लिए और इंडिया के अवाम के लिए बहुत अच्छा स्टेप है ताकि वो आने वाले वक्तों में अपने आप को सेव कर सके। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये देखो ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और जो कोई भी कंट्री है ना, जब भाई वो थोड़ा सा एक डायरेक्शन देखते हैं ना कि आगे जाके मूव हो रही है, तो उसके ऊपर एक फैसला लेना जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। आप देख लो पीएम मोदी की बात करें ना, तो एक टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के जो चंद्रयान फेल हुआ था ना, तो उस वक्त एक वहां से एक निकलना बहुत मुश्किल था इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने भाई एक हौसला दिया, उसके बाद उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए। और उसी के साथ ही उनकी जो स्पेस से रेलेवेंट स्टार्टअप्स है ना, वो भाई प्राइवेट सेक्टर इस चीज के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ। और आप देख लें कि पिछले कुछ दिनों में जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा जो इससे रेलेवेंट लोग हैं ना, उन्होंने रिजाइन किए गवर्नमेंट इदारों से। और एक दफा है थरथल्ली माच की थी कि यार ये हो क्या रहा, क्यों डिप्रेशन में आ गए थे, डिप्रेशन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई उधर से छोड़ के साथ ही प्राइवेट सेक्टर को एक अडॉप्ट किया है। हालांकि बंदे मारे जाते हैं भाई, गवर्नमेंट का जो है ना वो मतलब एक जिसको जॉब मिली हुई है वो उससे हिलते ही नहीं है, यहाँ तक कि गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़े, ताने भी सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, जॉब नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने छोड़ी, साथ ही उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आए कि भाई आप हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है कि हम इधर भाई एक मेहनत करें और इससे डबल ट्रिपल हम पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने भाई पीछे एक जिस तरह भाई ये प्राइवेट सेक्टर वालों ने एक लॉन्चिंग की है, उसके बाद अब उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देख लो कितने वो जो है ना वो लोग आए हुए थे, और हर एक के पास एक अपना आइडिया है। आप देख लो जिस तरह वो बता रहे थे कि हम पर मंथ पर ईयर से जो है ना वो पर वीक के ऊपर पर डे के ऊपर जो मतलब इस तरह करके हम एक चीजें जो है ना वो बेहतर कर रहे हैं। इसका मतलब जो है ना इसमें ये नहीं कि वो एक स्पेस में रॉकेट से जो है ना वो छोड़ना, ये छोटी जो जिस तरह हमारा एग्जीन बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा ये भाई आगे एग्रीकल्चर या और बहुत सारे जो फील्ड है उनमें फायदा होगा, उनमें फायदा होता है इस चीज का जो है ना, जिस वजह से भाई लोग इस साइड के ऊपर दौड़ रहे हैं। लेकिन भाई जितनी रिसर्च होगी उतना मुल्क के लिए फायदा होगा। लेकिन भाई आप देख लो ना कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि लोग बाहर से इधर आ रहे हैं और इस तरह एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनको हौसला देना, उनके साथ मीटिंग करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही बाकी अच्छी वीडियो ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।